श्री शिवाय नमस्ते ओम हर हर महादेव। श्री शिवमार्ग कथा शमशाबाद तेलंगाना हैदराबाद में जो चल रही है, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बात की जा रही है। गुरुजी ने आज की कथा में जो चौथे दिन की जो कथा है उसमें आज गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं, बहुत ही विशेष उपाय हैं। बेल दूध वाला उपाय बताया है। अगर आपके घर में पितृदोष है या कोई भी दोष चल रहा है तो पितृदोष के भी गुरुजी ने 4 लक्षण बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। जो पहला है, अगर कमाई से ज़्यादा आपका खर्च हो रहा है, यानी 1 रुपया कमा रहे हो 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, तो समझ जाओ पितृदोष चल रहा है। दूसरा बताया है, व्यक्ति को बार बार कोई बीमारी लग रही है, या एक सही होता है तो दूसरा घर में बीमार पड़ जाता है, दूसरा सही होता है तो तीसरा पड़ जाता है, तो इसका मतलब भी यही है कि आपके घर में पितृदोष के लक्षण हैं। तीसरा है, अगर कोई थाली में आपने भोजन लगा रखा है, आप किसी को दे रहे हैं या पानी का ग्लास भी देने जा रहे हैं, दूध दे रहे हैं और वो गिर जाता है, पूरा भरा हुआ थाली का भोजन गिर जाता है, दूध गिर जाता है, पानी गिरता रहता है, बार बार ऐसा होता है, तो भी समझ जाइए कि पितृदोष के आपके घर में लक्षण हैं। चौथा है, घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई में हो जाता है, पति पत्नी में हो जाता है, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, मतलब किसी की बात आप सुनते नहीं हैं, बस आप अपने में ही लगे रहते हैं, तो भी समझ जाना चाहिए कि आपके घर में पितृदोष का लक्षण है। तो गुरुजी ने कहा है, जब पितृ पक्ष जब शुरू होता है तो आपको श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक आपको ये एक नियम धारण करना है। 16 दिन तक आपको लगातार रोज़ पहले दिन से आखिरी दिन तक यह उपाय करना है। तो उसके बाद में अगर ये उपाय कर लेते, उसके बाद में देखोगे 17वें 18वें 19वें दिन देखोगे आपको इसमें थोड़ा सा सुधार होना चालू हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा है बेल दूध का उपाय करना है आपको। बेल दूध का मतलब जो गुरुजी ने बताया है कि आपको एक बेलपत्री लेनी है और थोड़ा सा दूध लेना है। ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। पास में दूध और बेलपत्री को आपको शिव जी पे पहले समर्पित करनी है। उसके बाद में बेलपत्री की जो नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको गाय का दूध आपको समर्पित करना है। अगर आपके पास में थोड़ा सा भी, 1 चम्मच भी है, 2 चम्मच भी है, कटोरी भी है, जितना भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, जैसा भी है, आपको वह दूध उन 2 पत्तियों पर समर्पित करना है। ध्यान है, जो ऊपर की जो बीच की पत्ती होती है उस पर दूध नहीं आपको समर्पित करना है, नीचे की 2 पत्तियों पर ही आपको समर्पित करना है। अपना गोत्र भी स्मरण करें। अपने घर में जो भी पितृदोष चल रहा है, आप बाबा से एक बार स्मरण अवश्य करें उस चीज़ का अपने मन में। अब बाबा से आप अपनी प्रार्थना करें, लेकिन ध्यान रहे आपको यह लगातार 16 दिन तक रोज़ करना है, जिस दिन से शुरू होता है और उससे आखिरी दिन तक। श्राद्ध पक्ष जब भी शुरू होता है तो आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको, अगर आपके घर में व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार आप एक शुरू करते हैं फिर वह नहीं चलता है, फिर दूसरा करते हैं, मतलब उसमें आपको हानि ही रहती है, या कोई प्रशासनिक कार्य में आप उलझते रहते हैं, घर में कोई भी व्यक्ति कोर्ट केस चलता ही रहता है, तो उसके लिए भी आपको यह उपाय करना है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन तक आपको बेल दूध वाला उपाय करना है। बेलपत्ती पहले शिव जी पर चढ़ाएं, उसके ऊपर नीचे की 2 पत्तियों पर गाय का दूध चढ़ाना है। इन चीज़ों के लिए आपको यह उपाय करना ही है। जो अगला दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है संतान प्राप्ति का है। यदि आपके घर में संतान नहीं है, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, पर संतान अभी तक नहीं है आपके घर में, तो आपको यह उपाय करना है। यह भी श्राद्ध पक्ष में ही यह उपाय करना है। पूरे 16 दिन आपको यह उपाय करना है, शुरू पहले से लेकर आखिरी जो श्राद्ध का अमावस्या का होता है उस दिन तक यह सारे उपाय, ये उस दिन तक यह उपाय करना है। आपको रोज़ नियम से करना है, आपको एक भी दिन उसमें भूलना नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्री लेनी है, थोड़ा सा आपको एक कटोरी में दूध रखना है। आपको यह शाम के समय, जैसे प्रदोष काल का समय होता है, रात्रि का समय होता है, आपकी किचन में मटके के पास में जहाँ पानी परिंदा का होता है, घर में आरओ लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको पास में एक बेलपत्री और कटोरी में थोड़ा सा दूध रखना है, गाय का दूध। पूरा रात्रि वहाँ पर आप रखी रहना, क्योंकि वहाँ पर आपको जो मटका जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पे पितृ लोगों का वास होता है, अपने घर के पितरों का, पूर्वजों का वास रहता है। तो रात्रि भर आपको वहाँ पे रखे रह देना है। अगले दिन सुबह वही बेलपत्र और थोड़ा सा जो दूध आपने रखा है वो लेकर आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। आपको बेलपत्री तुमुर्केश्वर का, महादेव का नाम लेते हुए शिव जी के ऊपर समर्पित कर देनी है, और दूध माता अशोक सुंदरी की जगह ही आपको तुमुर्केश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देनी है। फिर देना आपको, आपके कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आप यह उपाय करके अवश्य देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा उपाय बताए जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और सभी को आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की।